मैं ऋषि भारती सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर हूँ और मैं हमेशा सफाई कर्मचारियों की बात करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, घोषणा की है। तो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, अच्छी बात है। भारत सरकार ने इसमें अभी ये निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी और जो सारे लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, स्टेट लेवल के हो, नेशनल लीडर हैं, वो ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। तो जातिगत जनगणना में विषय आ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे बड़ा विषय है कि जातिगत जनगणना का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी के हिसाब से सुनिश्चित होगा कि किसको क्या मिलेगा। जब जनगणना कराई जाएगी उसके बाद जनगणना का जो रिज़ल्ट आएगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। तो आज हम इसलिए इस मौके पर इसलिए आए हैं क्योंकि बड़े बड़े लीडर हैं और बड़े बड़े लीडर सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े चैनलों पर बोल रहे हैं। हम सफाई पेशे से जुड़ी हुई समाज से आते हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं और वाल्मीकि समाज अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ समाज है। सफाई पेशे से जुड़ी हुई कई अन्य जातियां और भी हैं जो वंचित शोषित हैं, जिन्हें अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। कहते हैं कि जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो हमारे समाज की दशा और दिशा में परिवर्तन होना मुश्किल है। क्योंकि अदर समाज के बड़े बड़े लीडर रहे, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और चाहे वो विधान परिषद हो, तो हर जगह हर समाज के लीडर रहे। उन्होंने अपने अपने समाज की आवाज़ उठाई। बात तो राजनीतिक दल सर समाज की करते हैं, लेकिन जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ समाज है, जब उसकी राजनीति भागीदारी की बात आती है, जब उसे टिकट देने की बात आती है, जब उसे सदन में पहुंचाने की बात आती है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और जब वो टिकट मांगता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब वो टिकट मांगता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जब नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जब नगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जब वो पार्टियों से टिकट मांगते हैं, हमारे लोग जो जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी में लगे हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने का कार्य नहीं किया जाता है। जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तो हमारे समाज की दशा और दिशा में परिवर्तन कैसे होगा। हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी तो संख्या के हिसाब से ही आज तक अभी हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई। अब ये तय होगा कि राजनीति क्षेत्र से लेके शिक्षा में भागीदारी होगी, रोजगार में हमारी भागीदारी हो, राजनीति में हमारी भागीदारी हो। अब हमारी भागीदारी तय हो। लेकिन जब जातिगत जनगणना कराई जाए तो हम वंचित शोषित समाज से आते हैं, हम वाल्मीकि समाज से आते हैं। और वाल्मीकि समाज एक ऐसी समाज है जिसने सफाई का कार्य किया है, जिसने भारत को स्वच्छ रखने का कार्य किया है, जिसने सभी की सेवा करी है। आज वो सबसे पीछे खड़ा हुआ समाज है। तो हम यही कहेंगे, हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम भी इंतज़ार करेंगे और हम ये देखेंगे कि जातिगत जनगणना होने के बाद क्या हमको हिस्सेदारी मिल पाएगी। तो सबसे बड़ा विषय यह है हमारे लिए। और हम इस समय इतना ही कहेंगे कि भारत सरकार को हम बधाई देते हैं जातिगत जनगणना के लिए। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारी हिस्सेदारी दी जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। तो हम लोगों को भी राजनीति भागीदारी दी जाए। और मैं इस समय लगातार राजनीति भागीदारी की मांग कर रहा हूँ, चाहे वो भारत सरकार हो, मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं लगातार राजनीति भागीदारी की मांग कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार को लिख रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को लिख रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के संगठन को लिख रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को लिखने का कार्य कर रहा हूँ कि हम लोगों को भी राजनीति भागीदारी दी जाए। राजनीति भागीदारी
बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक दिशा और दशा में परिवर्तन करने के लिए हमको सदन में पहुंचना बहुत अनिवार्य है। तो हम जो ये कहते हैं कि राजनीति भागीदारी दी जाए, राजनीति भागीदारी, हम वंचित शोषित लोगों की बात करते हैं, तो आज तक हमें सदन में क्यों नहीं पहुंचाया गया? आज तक हम सदन का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का, 403 विधानसभा सीटें हैं, हमारे 4 विधायक नहीं बन पाते। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। नगर निगम, बुंदेलखंड का एक नगर निगम है, यहाँ पे आज तक हमारा मेयर नहीं बना। उत्तर प्रदेश में कई नगर निगम हैं, भारत के अंदर कई नगर निगम हैं। जब नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो हमारी राजनीति भागीदारी नहीं होती। आज हमारी नौकरियां हैं जो सफाई पेशे की, उन्हें भी ठेकेदारी में कर दिया गया है। पहले यही नौकरी डी ग्रुप की सरकारी सेवा हुआ करती थी, हमको सरकारी नौकरी मिला करती थी। आज हमारी आवाज़ कोई रखने वाला नहीं है सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, चाहे राज्यसभा का सदन हो, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे विधान परिषद हो। आज हमारी आवाज़ रखने वाला कोई हमारा नेता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को दरकिनार कर रही हैं और हम इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी दी जाए। तो भारत सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और ये होनी चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हो सकता है तब हमें कहीं राजनीतिक भागीदारी मिले, तब हमें रोजगार में भागीदारी मिले, तब हमें शिक्षा में भागीदारी मिले। तो हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं।